में छापेमारी कर रही है। जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में छापेमारी की जा रही है और बता दें कि 8 जगहें हैं ये जहां पर छापेमारी की जा रही है। 5 जिलों की 8 जगहों पर छापेमारी जम्मू कश्मीर में एनआईए की देखी जा रही है और एनआईए का बड़ा एक्शन जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बारूद की गुफा में यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से घुसपैठ की आशंका जताई जा रही थी और अब आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए ये कड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। एनआईए जो है यहाँ पर 8 इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एनआईए के अधिकारियों का ये काफिला है जो कि छापेमारी के लिए पहुंचा है और ऐसे इलाकों को चिन्हित किया गया है जिन पर अब छापेमारी की जा रही है और कई गिरफ्तारियां इन इलाकों से हो सकती है, ये भी संभावना जताई जा रही है। तो देखिए आज दिन भर ये जो कार्रवाई है ये इसी तरीके से देखी जाएगी जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की टीमें जम्मू कश्मीर में टीमें वहां पर पहुंची हैं एनआईए की और उसके बाद यहां पर कार्रवाई की जा रही है और इसी के साथ ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। 8 ठिकानों पर जम्मू कश्मीर में आतंक से जुड़ी गतिविधियों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एनआईए आतंकवादी घुसपैठ से जुड़े मामले में रियासी, डोडा, उधमपुर, रामबन और किश्तवाड़ में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है और वहीं सुरक्षा एजेंसी की इस कार्रवाई से आतंकी संगठनों को अब बड़ा झटका लगा है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में जब से सरकार बनी है तब से आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं, क्योंकि यहां पर शांति और तरक्की की राह पर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है वो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा है और इसी के चलते पाकिस्तान यहां पर पाकिस्तानी गतिविधियां यानी कि आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाता नजर आ रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की छापेमारी 8 ठिकानों पर इसी सिलसिले में हो रही है ताकि यहां पर पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त कर दिया जाए और इसी के साथ साथ कई इलाके ऐसे हैं जिनको चिन्हित कर 8 इलाके ऐसे जिनको चिन्हित कर यहां पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ हैं। अजय, देखिए इस एनआईए की कार्रवाई के बाद आतंकी संगठनों को बड़ा झटका लगा है। 8 ठिकानों पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। इन इलाकों को किस तरीके से किस आधार पर चिन्हित किया गया है जहां पर टीमें पहुंची हैं और छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके से इस कार्रवाई को अमल में लाया जा रहा है ये भी बताइएगा। देखिए बिल्कुल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जो रेड्स हैं उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। सुबह तड़के लगभग 5 बजे एनआईए की टीम से जम्मू कश्मीर के 8 अलग अलग ठिकानों में, जिसमें किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर, रामबन और रियासी जिला शामिल है, इन इलाकों में ये टीम पहुंची और इन्होंने वहां पर अपनी कार्रवाइयां जो है वो तेज कर दी। दरअसल जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक एक नया मामला जो एनआईए ने दर्ज किया है जिसमें जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ जो हुई है उस मामले में जो है जांच हो रही है कि आखिरकार ये आतंकी जो है वो कैसे घुसपैठ करके आए और कौन लोग हैं जो इनको मदद दे रहे हैं। एनआईए को इस मामले में जांच के दौरान जो है कुछ ऐसे पुख्ता सबूत मिले थे जिसके बाद ये 8 लोकेशन जो है वो आइडेंटिफाई की गई और उसके बाद अब रेड्स का सिलसिला जो है शुरू हो गया है। सुबह तड़के शुरू हुई रेड में जो सूत्र बता रहे हैं कई दस्तावेज और कई डिजिटल एविडेंस जो है एनआईए को मिले हैं, जिसके आधार पर हो सकता है एनआईए इस जांच के दौरान, इस रेड्स के दौरान कुछ लोगों को गिरफ्तार भी करे। हालांकि अभी तक इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, मगर लगातार जो है वो रेड्स का सिलसिला जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच ये रेड्स की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से ये सुनिश्चित किया जाए कि जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं उनको जो है वो ढूंढ निकाला जा सके, उनकी धरपकड़ जो है वो हो सके। बिल्कुल अजय, इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो करीब 1 हफ्ता पहले जिस तरीके से एनआईए की कार्रवाई की देखी गई थी टेरर फंडिंग को लेकर, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई अब देखी जा रही है। कई टीमें पहुंची हुई हैं, कितनी टीमें मौके पर मौजूद हैं जो अलग अलग जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही हैं और इसी के साथ क्या दिन भर आज ये कार्रवाई ऐसे ही चलने वाली है, किस तरीके से ये कार्रवाई जो है आगे चलेगी, कितनी गिरफ्तारियां हो सकती है, क्या संभावनाएं आगे इस कार्रवाई में जताई जा रही है? देखिए 8 एनआईए की 8 टीमें जो हैं वो अलग अलग 8 लोकेशंस पर सुबह तड़के पहुंच चुकी हैं और वहां पर लगातार जो है वो रेड्स का सिलसिला जारी है। हमने देखा है कि पहले भी जम्मू कश्मीर में जो शांति बहाली हुई है उसमें बड़ा रोल जो है वो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों का रहा, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बल कार्रवाई करते हैं मगर आतंकवाद वापिस अगर पनपता है, वापिस अगर हो जाता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वो टेरर नेटवर्क है जिसको उखाड़ फेंकना बेहद जरूरी है। अगर जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय से शांति का दौर चल रहा था तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इन्हीं जांच एजेंसियों का काम था जिन्होंने उस जो स्टोन पेल्टिंग के नेटवर्क को या फिर सेपरेटिज्म के नेटवर्क को उखाड़ फेंका और तमाम टेरर नेटवर्क से जुड़े लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। तो ऐसे में अब ताजा जो घुसपैठ हुई उस मामलों में भी अब जांच शुरू हुई है, तो माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं एनआईए की इन रेड्स के दौरान भी कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं और इसके साथ साथ एनआईए जो है
उन लोगों पर जो है वो कई कार्रवाई करने जा रही है, शिकंजा कसने वाली है। जो लोग इन घुसपैठ के मामलों में शामिल होते हैं, घुसपैठियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाते हैं पैसे के लालच में और उसके बाद देश के साथ गद्दारी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अजय, और बने रहिएगा आप हमारे साथ। एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है हमारे दर्शकों तक, सीधा ये अपडेट। जम्मू कश्मीर में एनआईए का एक्शन देखा जा रहा है और अब एनआईए जो है शिकंजा कस रहा है इन आतंकी संगठनों पर। एनआईए का आतंकी नेटवर्क पर शिकंजा देखा जा रहा है, जिसके चलते अब पाकिस्तान के आतंकी काफी ज्यादा चिंता में नजर आएंगे, हौसले इनके टूटते नजर आएंगे। जिस तरीके से लगातार ये यहाँ पर एक के बाद एक गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। एनआईए की डोडा, किश्तवाड़, रामबन में छापेमारी देखी जा रही है। रियासी और उधमपुर में भी ये छापेमारी की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। दिन भर आज ये कार्रवाई चलने वाली है अजय, और इसी के साथ साथ बड़े खुलासे होंगे। एक एक कर जो कड़ियां होंगी उनको जोड़ने की कोशिश की जाएगी। जैसे जैसे ये जो लोग हैं गिरफ्त में आते जाएंगे, उसके बाद बड़े खुलासों के साथ जिस तरीके से ये नेटवर्क है, कौन से संगठन से कौन लोग आए हुए हैं, कितने घुसपैठ अभी तक की है, कितने लोग छुपे हुए हैं, कहां से इनको मदद मिल रही है, ये तमाम वो जानकारियां हैं जो इस छापेमारी के बाद गिरफ्त में आए लोगों से मिलेगी। और उसके बाद जो आगे कार्रवाई की जाएगी, उससे ये जो पूरा ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ चलाया जा रहा है, ये और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। की बात करें, किश्तवाड़ डोडा की बात करें, उधमपुर की बात करें या फिर रियासी की बात करें, ये वो इलाके हैं जहां पर पिछले कुछ समय में आतंकी गतिविधियां तेज हुई हैं। जो सूत्र बता रहे हैं कि उन लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया था। एनआईए ने जब ये मामला जांच के लिए उनके पास आया तो उसमें इस चीज को खंगालने का काम चल रहा है कि आखिरकार ये कौन लोग हैं जो इस इलाके में बैठकर लगातार जो है वो कहीं ना कहीं जांच को जो आतंकियों को मदद दे रहे हैं। रियासी में आतंकी घटना हुई थी जिसमें 9 यात्री मारे गए थे कि बस पर आतंकियों ने हमला किया था। इसी तरह से किश्तवाड़ में भी अभी कुछ दिन पहले ही बीडीजी मेंबर्स को अगवा करके उनकी हत्या की गई। सेना के जवानों को वहां निशाना बनाया गया। इसी तरह से आप जानते हैं उधमपुर के बसंतगढ़ में भी बीडीजी मेंबर की हत्या की गई थी और इसी तरह से वहां पर सुरक्षा बलों पर हमला हुआ था। और ये तमाम वजहें हैं जिसके बाद जो है वो जांच एजेंसी इन इलाकों को लेकर अब शुरुआत हुई है। माना ये जा रहा है कि आने वाले दिनों में और रेड्स होंगी। दरअसल इन इलाकों में जो बैठे टाउट्स हैं जो आतंकियों को मदद देते हैं, चाहे वो लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात की जाए, खाने पीने का सामान हो या फिर और कोई मदद जिसके जरिए आतंकियों तक संदेश पहुंचाना, उनके हथियारों को एक जगह से दूसरी पहुंचाना, क्योंकि जो हथियार सरहद पार से आते हैं ड्रोन के जरिए, उनको आतंकियों तक पहुंचाने का काम भी यही जो टाउट्स हैं, ये नेटवर्क जो है वो करता है। तो ऐसे में उस पूरे नेटवर्क को उखाड़ फेंकने के लिए कवायद जो है वो तेज की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से अजय आप जानकारी दे रहे हैं, लगातार ही आप अपडेट देते रहे हैं किस तरीके से ये जो ऑपरेशन सेना का चल रहा है, किस तरीके से आतंकी वहां पर नए नए संगठन खड़े करके घुसपैठ की कोशिशें करते हैं। उनका जो पिछले वक्त में जो पैटर्न देखा गया वो भी काफी अलग था। श्रमिकों को जिस तरीके से गोलियां मारी गई, जिस तरीके से मार्केट में, संडे मार्केट में जिस तरीके से ब्लास्ट किया गया, उसके बाद ये कार्रवाई काफी जरूरी थी। और हालांकि ये कार्रवाई लगातार एनआईए की पहले भी देखी गई है और आने वाले दिनों में भी देखी जाएगी। फिलहाल एक और बड़ा अपडेट, उसके बाद आपसे और भी जानकारी लेंगे। घाटी में एनआईए का बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पाक आतंकियों की घुसपैठ के मामले में छापेमारी की जा रही है। आतंकियों का साथ देने वालों का अब पर्दाफाश होगा, उन पर लगाम लगाई जाएगी और पर्दाफाश होगा तो कई जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। उसके बाद एक एक कर इन तमाम गिरोह के जो लोग हैं, जो दुबके हुए हैं, उनको बाहर निकाला जाएगा और इस पूरे नेटवर्क का सफाया किया जाएगा। तो अजय देखिए, आतंकियों के साथ देने वालों का पर्दाफाश करके पूरे नेटवर्क का सफाया होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आप भी जानकारी देते रहे हैं कि यहाँ पर जो अंदर से सहायता मिलती है उसके बाद ही ये लोग जो है लंबे समय तक यहाँ पर सरवाइव कर पाते हैं और अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। और घुसपैठ को लेकर भी यही देखा जाता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, अब एनआईए जिस तरीके से यहाँ पर छापेमारी कर रही है, आने वाले दिनों में और छापेमारी होगी तो घुसपैठ पर भी लगाम लग जाएगी। और वहां पर जो इरादे पक्के करके बैठे आतंकी हैं कि मौका मिला और घुसपैठ हम लोग भारत पे करें, जम्मू कश्मीर में करें, उनके इरादे वहीं ध्वस्त हो जाएंगे और घुसपैठ आगे हो नहीं पाएगी। देखिए, इस चीज को समझना होगा कि दरअसल पाकिस्तान के इलाके में या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के इलाके में जो एलओसी की तरफ दूसरी तरफ आतंकी बैठे हैं, इन आतंकियों को यहाँ घुसपैठ कराने का काम पाकिस्तानी सेना करती है, मगर उसके आगे का काम जो है वो तमाम ओवरग्राउंड वर्कर का जो नेटवर्क है वो करता है। दरअसल इन आतंकियों को जब यहाँ दाखिल करवाया जाता है, उनके पास जो सिवाय जो टेक्नोलॉजी है जीपीएस है, उसके अलावा और कोई जानकारियां नहीं होती। ऐसे में तमाम जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो रहने, खाने पीने, कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कौन से जंगल में कहाँ पे इनका हाइड आउट है बनाना है, वो तमाम चीजें जो है ये जो सहायक होते हैं वो करते हैं।
तो ऐसे में जब ये संगठन जो यहाँ पे काम कर रहा है उसको अगर खंगाला नहीं जाएगा तो यकीनन जो आतंकी छुपे हैं ना उनका पता चल पाएगा और ना ही जो और आतंकी आते हैं उन तक पहुंचा जा सकता है। इसीलिए एनआईए की ये बड़ी कार्रवाई है और पाकिस्तान से घुसपैठ करके जो आतंकी जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए हैं उन तक पहुंचना और उसके साथ साथ उन आतंकियों को जो यहाँ पहुंचने के लिए भी लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ से घुसपैठ की फिराक में है उनको रोकना, इस पूरे नेटवर्क को काट फेंकने के लिए ये बड़ी कार्रवाई है और उसी के चलते जो है इस वक्त एनआईए जो है वो जांच कर रही है और उसी मामले में जो है अलग अलग लोकेशंस पर रेड्स का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। बिल्कुल अजय, देखिए सुबह सवेरे तड़के जो है ये रेड का सिलसिला शुरू हुआ है। कब तक ये रेड का सिलसिला चल सकता है, कब तक जानकारियां और अधिक निकलकर सामने आएंगी कि किन किन पर शिकंजा कसा गया है, किस तरह से लोगों को निकाला गया है वहां से, कब तक ये जानकारियां और सामने आने लगेंगी? देखिए मैं आपको बताऊं एनआईए की रेड्स में बहुत ज्यादा जानकारियां, सिर्फ इतनी जानकारियां मिल पाएंगी कि आखिरकार किसको हिरासत में लिया गया है और कौन कौन किस तरह के एविडेंस उनसे मिले हैं। इससे ज्यादा जानकारियां जब तक कि केस पूरी तरह से जांच इसकी नहीं हो जाती तब तक साझा करना उनके लिए भी ठीक नहीं रहता, क्योंकि अगर जांच से पहले अगर कोई जानकारी बाहर आती है तो यकीनन जो बाकी नेटवर्क से जुड़े लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनको गिरफ्तार करना, उन तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ये बड़ी कार्रवाई जो है वो चल रही है और इस कार्रवाई में जो भी लोग सम्मिलित होंगे उन पर जो है शिकंजा कसा जाएगा। और खासतौर पे ये जरूरी हो जाता है क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो पिछले 3 दशकों से भी ज्यादा समय से आतंकवाद चल रहा है, मगर उस आतंकवाद को बार बार जो रिवाइव करने का जो मौका पाकिस्तान को मिलता है उसके पीछे की वजह यहाँ पर एक्टिव ये ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क है और उस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए बड़ी रेड जो है वो शुरू हो गई है। बिल्कुल, और इसी के साथ अजय अगर बात की जाए तो यहाँ पर जब खुलासे अनेकों होंगे, क्योंकि अब दिन चढ़ता जाएगा और ये कार्रवाई आगे बढ़ती जाएगी, उसी के साथ खुलासे भी होते जाएंगे, एक से एक कड़ियां जो मिलाकर देखी जाएंगी, तब तमाम जानकारियां सामने आएंगी। अगर बात की जाए टेरर फंडिंग, जो कि महत्वपूर्ण कड़ी है टेरर फंडिंग, उसका भी पर्दाफाश कहीं ना कहीं होगा इससे और उस पर भी लगाम लगेगी। और ऐसे में जो ये छुपे दुबके बैठे आतंकी हैं इनके इरादे ध्वस्त होंगे और बहुत जल्द ये जो है पकड़ में भी आएंगे। माफ कीजिएगा, एक बार सवाल दोहराइएगा। अजय, जिस तरीके से अब यहाँ पर ये कार्रवाई एनआईए द्वारा की जा रही है, ऐसे में जब कड़ियां जोड़ी जाएंगी, लोगों से पूछताछ होगी तो टेरर फंडिंग को लेकर भी जानकारियां सामने आएंगी, उससे भी काफी मदद मिलेगी। देखिए बिल्कुल एनआईए की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से इस पूरे नेटवर्क को उखाड़ फेंका जा सके। जब इन इलाकों में 8 जगह पर रेड्स की गई हैं, यहाँ पर मिले सबूतों की बिना पर बाकी जो नेटवर्क है उसको उखाड़ फेंकने में मदद मिलेगी और यहीं से कहीं ना कहीं जो लीड्स मिलेंगी उसके बाद उन लोगों तक पहुंचा जाएगा जो और लोग जहां पे जो पाकिस्तान से आतंकी आते हैं उनको यहां पहुंचाने के लिए शामिल हैं। तो उस पूरे नेटवर्क को उखाड़ फेंकने के लिए इन रेड्स के बाद जो है वो बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिल सकती है, जांच एजेंसी को मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी जिसके बाद इस पूरे आतंक का जो गिरोह है, ये जितने संगठन नए नए खड़े कर रहे हैं इन सब पर लगाम लग जाएगी, नई घुसपैठ जो है वो रुक जाएगी और ऐसे में शांति जो है वो बहाल रहेगी। फिलहाल आप दिन भर इस कार्रवाई पर नजर बनाए रखिएगा क्योंकि आज बड़ा दिन है जम्मू कश्मीर में। जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई 8 अलग अलग जगहों पर की जा रही है, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। शुक्रिया अजय।